गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की वीडियो को हमारा टॉपिक है यहाँ पे फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑफ ट्रूथ करके इनका ऐसे है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे जो भी आपको टॉपिक जो भी पसंद आए, जो भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं आप देखिए प्लेलिस्ट में। अगर आपको नहीं मिलता है बाई चांस तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पे हम जल्द से जल्द आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करें। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज फ्रांसिस बेकन बोर्न। तो फ्रांसिस बेकन की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ ये पूछा जा रहा है। मोर देन 20 क्वेश्चन हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है तो फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ। 4 ऑप्शन हैं इसमें। ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। 22 जनवरी 1561, 4 मई 1549, 16 जुलाई 1548 और 11 नवंबर 1564। तो 1564 तो हमने बताया था किसका था, सॉरी 15 यहाँ पे 64 हमने बताया था। 1564 आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो विलियम शेक्सपियर का था। अगर इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात कर लें तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 जनवरी 1561 को इनका जन्म हुआ था। फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था। इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इनको कहा जाता है। और फादर ऑफ ऐसे की बात करें तो मोंटेग को कहा जाता है। ये हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है चार्ल्स लैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वेयर वॉज फ्रांसिस बेकन बोर्न। फ्रांसिस बेकन का जन्म कहाँ हुआ तो ये बताना है हमें। लिवरपूल, लंदन, कैम्ब्रिज, पेरिस। 4 ऑप्शन हैं तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंदन में इनका जन्म हो रखा था। और बात करें 22 जनवरी 1561 में इनका जन्म हुआ था। यॉर्क हाउस करके था ये, यॉर्क हाउस स्ट्रैंड लंदन में, लंदन इंग्लैंड में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेयर डिड फ्रांसिस बेकन स्टडी लॉ। तो इन्होंने लॉ की स्टडी कहाँ से की, यानी कि स्टडी लॉ की अगर बात करें तो इनर टेम्पल, मिडिल टेम्पल, लिंकन इन, ग्रेज इन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रेज इन जो यहाँ पे है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ग्रेज इन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं यहाँ पे। विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड फ्रांसिस बेकन रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट इन 1586 टू 1588। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, यानी कि संसद में अगर बात करें तो 1586 से 1588 के बीच में। मिडिल सेक्स, स्पीच, टॉन्टन, कैंट करके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात कर लें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, टॉन्टन करके जो है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर व्हेन डिड फ्रांसिस बेकन पब्लिश एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो इनका वर्क है वो उसको इन्होंने कब पब्लिश किया था। ऑप्शन हमारे पास है 1605, 1600, 1598, 1596। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है पब्लिश हुआ था कब, 1605 में। विच बुक ऑफ फ्रांसिस बेकन वॉज पब्लिश्ड इन 1609। तो कौन सी बुक इनकी 1609 में पब्लिश हुई थी। नोवम ऑर्गनम है। और इसके अलावा बात करें द हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ किंग हेनरी VII, सिल्वेरम, डी सेपिंसिया वेटरम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी सेपिंसिया वेटरम करके जो ऑप्शन है ये जो है ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था 1609 में। फ्रांसिस बेकन जो है लॉर्ड चांसलर बने कहाँ के, इंग्लैंड के। तो कितने में बने ये, 1588 टू 1594, 1618 टू 21, 1594 टू 98, 1602 टू 1614। तो 4 ऑप्शन हैं और इसमें करेक्ट आंसर की बात कर लें तो ये है 1618 टू 1621। तो इसमें ये लॉर्ड चांसलर बने थे और इनको नाइट की उपाधि भी मिली थी। ये कब मिली थी ये आप बताएंगे। इस वीडियो के अंत में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता के जाएंगे और बहुत सारे अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मोर देन 20 है लेकिन यहाँ पे जो हमारा इनके थ्रू जो हम क्वेश्चन से यहाँ पे सीखेंगे वो मोर देन 50 होंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, हाउ मच फाइन फ्रांसिस बेकन हैड टू पे। तो कितना फ़ाइन इनको पे करना पड़ा जब इन पे चार्ज लगा था किसका, करप्शन का। तो इसमें इनको ऑप्शन हमारे पास है, ये पाउंड का निशान है, पाउंड बोलते हैं इसको। 20,000, 40,000, 10,000, 28,000। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट, व्हेन डिड फ्रांसिस बेकन डाई। तो इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी
ऑप्शन हमारे पास हैं 25 मार्च 1628, 1626, 1634 और 1636। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात कर लें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 अप्रैल 1626। अगर इनके पूरे लाइफ स्पेन की आप यहाँ पे बात कर लें तो इनका लाइफ स्पेन कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, 1561 टू 1626, ये इनका लाइफ स्पेन। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था, इसी के इर्द गिर्द अगर आप थोड़ा जाएंगे तो विलियम शेक्सपियर का है 1564 से लेके 1616 तक। तो ये विलियम शेक्सपियर का है 1564 टू 1616, और 1561 टू 1626 किसका है, फ्रांसिस बेकन का। और इनकी मृत्यु हुई थी 9 अप्रैल 1626 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण हुई थी, निमोनिया के कारण हुई थी। निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे है 10वें नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड फ्रांसिस बेकन डाई। तो कहाँ इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु लंदन, मेलबोरो, श्रेसबरी और नेदरवुड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट आंसर लंदन हो जाएगा। लंदन में ही इनका जन्म भी हुआ था, लंदन में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज बेकन एडवाइस वन टू डिवाइड विद द रीजन बिटवीन सेल्फ लव एंड सोसाइटी। तो कहाँ पे इन्होंने ये एडवाइस दी डिवाइड करने की, किसके लिए, द रीजन बिटवीन सेल्फ लव एंड, जो डिवाइड करने का जो इन्होंने कारण बताया सेल्फ लव और सोसाइटी। तो कौन सा वर्क था वो, ऑफ एम्बिशन। और बात करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा विजडम फॉर मैंस सेल्फ करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बेकन्स द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अपीयर्ड इन। तो कब अपीयर हुआ था, हमने बात की थी इसमें 1605 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन्स हिस्ट्री ऑफ हेनरी 7 अपीयर्ड इन। तो हेनरी 7 की हिस्ट्री जो अपीयर हुई थी कब हुई थी, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1622। फ्रांसिस बेकन वॉज बोर्न इन, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है 1561। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्क ऑफ बेकन लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू सडन डेथ। तो इनकी जो निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके कारण एक वर्क जो है इनका इनकम्प्लीट रह गया था, वो कौन सा था, तो न्यू एटलांटिस करके है। न्यू एटलांटिस के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताऊँ, न्यू एटलांटिस जो इनका वर्क है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये इन्फ्लुएंस हुआ था, जो ये वर्क लिखा था इन्होंने, ये बाद में पब्लिश तो हुआ था कब, 1626 में पब्लिश हुआ था ये, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी 1626 में ही इनकी मृत्यु हुई, डेथ उसके बाद ये पब्लिश हुआ। ये इनकम्प्लीट रह गया था। और ये जो है किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा था इन्होंने, ये टॉमस मोर का जो यूटोपिया है, जो राम राज्य की बात की जाती है वहाँ पे, टॉमस मोर का यूटोपिया से ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है ये वर्क किसका, टॉमस मोर की यूटोपिया। और इसमें अगर बात करें तो इनकम्प्लीट रहा था ये बेकन की डेथ के कारण, और फिलोसॉफिकल रोमांस करके है ये, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करें, नोवम ऑर्गनम करके दूसरा वर्क दे रखा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये समराइज है किस स्टाइल में, एफोरिस्टिक स्टाइल में है। एफोरिज्म सुना होगा आपने, कहावत, एफोरिस्टिक स्टाइल में ये समराइज है, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, कहने का मतलब है गागर में सागर भरना, आपने सुना होगा। लिमिटेड वर्ड्स में बहुत कुछ कहना, टू से समथिंग इन अ लिमिटेड वर्ड्स। आगे देखिए इसमें ये डेडिकेट किससे था, ये भी पूछा जाता है कि नोवम ऑर्गनम जो है ये डेडिकेटेड किससे था। तो नोवम ऑर्गनम जो था ये डेडिकेट किससे था, ये किसको डेडिकेटेड था, ये किसको समर्पित था, ये डेडिकेटेड टू जेम्स वन करके, यानी कि जिनके नाम पे जैकोबियन एज यहाँ पे है, तो जेम्स वन को ही ये जो था डेडिकेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेकन्स द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इज एम्बॉडीड इन हिज। तो किसके साथ एम्बॉडीड थी ये, तो डी ऑगमेंटिस करके है। नेक्स्ट, रीडिंग मेक अ फुल मैन कॉन्फ्रेंस रीडिंग एंड राइटिंग एंड एग्जिट। तो रीडिंग यानी कि रीडिंग से क्या होता है, एक फुल रीडिंग जो है एक फुल मैन को क्या करती है, जन्म देती है, कहने का मतलब है। और कॉन्फ्रेंस एक रेडी मैन को, और राइटिंंग जो है एक एग्जिट मैन को। ये किसने कहा था, ये भी बेकन ने ही कहा था। ये ऑफ स्टडीज़ से रिलेटेड है।
दी ओनली ऐसे ऑफ बेकन विच इज़ पर्सनल इज, तो पर्सनल ऐसे जो इनका है वो कौन सा है, गार्डन्स। अब देखो फादर ऑफ, मैंने यहाँ पे बताया था फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इनको कहा जाता है। 3 पॉइंट हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इनको कहा जाता है, और इसके अलावा एम्पेरिसिज्म के फादर भी इनको कहा जाता है। एम्पेरिसिज्म क्या होता है, यानी कि जो चीज़ हम फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको करना, उसके बारे में लिखना, इनको फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बता रहा था थर्ड, इनको फादर ऑफ इम्पर्सनल एसेज भी कहा जाता है। ये इम्पर्सनल एसेज कौन लिखता था, तो इम्पर्सनल एसेज ये लिखते थे, ये पर्सनल ना लिख के इम्पर्सनल लिखते थे। इनके वर्क्स जो जितने भी वर्क्स थे वो ज़्यादा पर्सनल ना होके इम्पर्सनल होते थे। अब अगर बात करें तो पर्सनल एसेज के लिए किसको जाना जाता है, तो मोंटेक को जाना जाता है, जिनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है। इम्पर्सनल एसेज के लिए फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विच एसेस्ट रोड बोथ इन लैटिन एंड इंग्लिश, तो बेकन ने ही लिखा है दोनों लैंग्वेजेस में। न्यू एटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन, तो न्यू एटलांटिस किस पे बेस्ड है मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो टॉमस मोर का जो यूटोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकन्स एसेज इन फर्स्ट एडिशन, तो इनके पहले एडिशन में कितने एसेज थे, 10। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ जो वन लाइनर से हैं वो डिस्कस करेंगे, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में थोड़ा सा हम जो एक्स्ट्रा जो कलेक्शन है हमारा वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया था फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहा जाता है इनको, अनुभववाद, यानी कि जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं उनको लिखना, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी रियल लाइफ से लेके, तो उनके बारे में लिखना, उसके लिए उसके फादर के नाम से भी बेकन को जाना जाता है। और बेकन बात करें तो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बेकन बिलोंग टू विच एज, बेकन बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज की जो आपको टाइम ड्यूरेशन है वो पता होगी, शेक्सपियरन एज या एलिजाबेथन एज कहा जाता है इसको। और इसका जो टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 तक। तो ये एलिजाबेथन एज में ही इनके मोस्टली जो वर्क थे वो पब्लिश हुए थे, इसलिए ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से। और अगर बात करें तो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में कब प्रेस किया था, व्हेन डिड ही एंटर इन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने 1573 में इन्होंने एंटर किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो इनको एक इंस्ट्रूमेंटल फिगर कहा जाता है किसका, रेनेसा एंड साइंटिफिक एनलाइटनमेंट का। साइंटिफिक एनलाइटनमेंट, रेनेसा एंड साइंटिफिक एनलाइटनमेंट, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पे फादर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके अलावा बात करें तो इनको इलेक्ट किया गया था कब, इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एज अ मेंबर ऑफ बोसिनी, मेंबर ऑफ बोसिनी करके ये है, इनको इलेक्ट किया गया था मेंबर ऑफ बोसिनी जो है 1584 में। लॉर्ड चांसलर के रूप में हमने ऑलरेडी बता रखा है 1618 टू 1621 तक इन्होंने सर्व किया था वहाँ पे। और इनके अगर वर्क्स की बात करें, इनके कलेक्शन की बात कर लेते थोड़ा सा। कलेक्शन की अगर बात करें तो इनका पहला कलेक्शन आया था 1597 में आया था पहला, जिसमें कितने एसेज थे, 10 एसेज थे। और दूसरा एडिशन इनका आया था 1612 में, 1612 में आया था, जिसमें कितने एसेज थे, 38 एसेज थे। और बात करें तो थर्ड कलेक्शन जो आया था इनका एसेज का, वो आया था 1625 में, 1625 में आया था। और इसमें कितने एसेज थे, 58, टोटल 58 एसेज। पहला अगर बात करें, पहला जो कलेक्शन था इनकी एसेज का वो 1597 में आया था, जिसमें 10 एसेज थे। दूसरा 1612 में, जिसमें 38 एसेज थे। और
थर्ड जो है 1625 में आया था, जिसमें 58 एसेज थे। और थर्ड एडिशन को इनके किस नाम से जाना जाता है? काउंसिल सिविल एंड मॉरल करके। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड एडिशन की बात कर रहे हैं हम। कौन सा एडिशन की बात कर रहे हैं? थर्ड एडिशन को किस नाम से जाना जाता है इनके? वो जाना जाता है काउंसिल के बाद यहाँ पे कॉलन है यहाँ पे, सिविल एंड मॉरल करके, सिविल एंड मॉरल। ये इनके थर्ड एडिशन का नाम है। और बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, नोवम ऑर्गेनम जो था इनका वर्क, जो हमने डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने बताया था, न्यू ऑर्गेनम के नाम से भी जिसको जाना जाता है, ऑफरिस्टिक स्टाइल में, और जेम्स वन को डेडिकेटेड था। 1620 में ये आया था इनका नोवम ऑर्गेनम करके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, न्यू एटलांटिस जो है इनका इनकम्प्लीट वर्क था, जिसके बारे में हमने बताया कि 1626 में आया था। तो ये कुछ मेन वर्क्स थे। और साइंटिफिक वर्क की अगर बात की जाती है, साइंटिफिक वर्क इनका नोवम ऑर्गेनम ही है, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। नोवम ऑर्गेनम ये 1620, ये जो है इनका साइंटिफिक वर्क है। और ये किस में लिखा गया था? ये नाम से ही आप देख सकते हैं, ये लैटिन में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? लैटिन में लिखा गया था। इसका बात करें तो इसी का दूसरा नाम दी न्यू ऑर्गेनम करके भी है। और अगर बात करें तो इन्होंने अपने जो एसेज हैं उनको क्या नाम दिया था? उनको नाम दिया था इन्होंने डिस्पर्स्ड मेडिटेशन करके। क्या नाम दिया था? डिस्पर्स्ड मेडिटेशन करके इन्होंने अपने एसेज को इन्होंने नाम दिया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो ऑफ स्टडीज़ से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। आप भी अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन आंसर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फाइंड करने में, तो आप कॉमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।